जिस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो प्रतिक्रिया उत्तर भारत में नहीं है। और उसका कारण कई है। किसी उत्तर भारत में इसी गंगा जमुनी इलाके में आरएसएस और बीजेपी का और विश्व हिंदू परिषद का, राम मंदिर का और धार्मिक उन्माद का यही एक कार्य क्षेत्र रहा है। एक समय से नहीं, बहुत समय से। मैं जब बहुत कम उम्र का था तब से मैं देख रहा हूँ। 1963-62 से देखता था। मेरे घर में सब तमाम स्वतंत्रता सेनानी आते थे, तो हम देखते थे, बात होती रहती थी। पिताजी से हमारे उनके बात होती, तो मैं सुनता था। इस इलाके में वो चल रहा है। मुझे याद है कि एक बार 1964-64 में वो बात मुझे आज भी अंकित है। कभी कभी जब बटुकेश्वर दत्त जी ने हमारे पिताजी से कहा था कि आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ कोई इनकलाब होगा, यहाँ इनकलाब होगा, शायद उनके दिल को इतनी वेदना होगी। जो आदमी आलम में जो सारा जीवन अंडमान की जेलों में गया और निकल करके आया, उन्नीस पटना के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और कुछ 100 वोट मिले उनको। ये थी स्थिति। और वो आदमी एम्स में मर गए। तो वो तो भगत सिंह की माँ जीवित थी, वो तो लेके आई। तो फिर जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोगों ने, सरकार ने उन पर ध्यान दिया। तो फिर उनकी अंतिम इच्छा थी कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के पास ही उनका अंतिम संस्कार हो। तो हो गया। इस इलाके में जब लोग जागते हैं तो फिर बड़ी ताकत से जागते हैं। लेकिन इस इलाके के नौजवानों को छला बहुत गया। मैं उस पर चर्चा करूंगा तो आप लोगों को नाराजगी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ देना चाहता हूँ। बहुत चला गया। बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे ऐसे नारे दे दिए गए जिनका कोई मतलब नहीं। भाई अरुण जी अभी कह रहे हैं कि साम्राज्यवाद और कैपिटलिज्म और पूंजीवाद, ये मैं नहीं कहना चाहता। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? भारत इसका ही तो क्षेत्र बन गया। ये मोदी की सारी आर्थिक नीतियां क्या है? और ये सारा कार्यक्रम वही है। नियो फैसिज्म क्या होता है? हिटलरवाद क्या होता है? जो संस्कृति पर हमला करे, लेखन पर हमला करे, बोलने की आजादी पर हमला करे, वही तो फैसिस्ट है। और आज ठीक कहा, अभी फिर कहेंगे कि आप बोल रहे हैं। आप, जो आदमी आजादी की लड़ाई में जिसने हिस्सेदारी न की हो और हमको उपदेश देना चाहता हो, उस पार्टी को भी नहीं मानता मैं, उस व्यक्ति को भी नहीं मानता। अगर मैं और आप 1942 में 22-24 साल के थे और हमारे दिमाग में क्रांतिकारी विचार थे, अगर हम आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए, तो आज हम क्रांतिकारी बनने का अगर ढोंग रचते हैं और बड़े बड़े सामाजिक विवेचना और विमर्श की आधारशिला रखना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। भारत में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को ध्यान रखते हुए मेजोरिटेरियन रूल बनाने की कोशिश है। मेजोरिटेरियन रूल वो कहते हैं, उन्होंने नया विमर्श पैदा कर दिया। कहां नहीं है, है? अरे सब जानते हैं। लेकिन हमारा देश कुछ विचित्र है। जो बाइडेन के बारे में आप पूछिएगा, ट्रंप के बारे में पूछिएगा, तो वो कह देंगे हाँ ये तो क्रिश्चियन है। लेकिन कौन जाति है यहाँ तो नहीं है। यहाँ ये बात कह दी जाएगी हिंदू है, लेकिन साथ में पूछा जाएगा कि ये किस जात के हैं। इस्लाम के मानने वालों को आओ हो, आप तो हैं तो नबी नबी को मानते हैं, लेकिन हैं क्या फिर? पसमादा है कि गैर पसमादा है? इसी सवाल को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कार्यकारिणी में छुआ है। हम ये समझते हैं कि अभी सारी शक्तियों को इकट्ठा होकर के इस व्यभिचार और राजनीतिक व्यभिचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। लोगों को संगठित करना चाहिए। प्रेस की आजादी की बात है, प्रेस की आजादी की बात करनी चाहिए। लेकिन किस प्रेस की आजादी आप बात कर रहे हैं? यही सब जितने लोग आज बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, कल को अगर सरकार बदल जाएगी तो यही लोग प्रोप्रिटोरियल की जगह एडिटोरियल लिखने लग जाएंगे। अभी तो प्रोप्रिटोरियल लिख रहे हैं। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से समझने की जरूरत है। ये मत समझिए कि उत्तर भारत के नौजवान विद्यार्थी लपक नहीं रहे। लेकिन ये भी आपसे कहना चाहते हैं बड़े अनुनय विनय के साथ, बड़े 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 विचार विमर्श और परिवर्तनकारी विचार के लोग इधर उधर सरकार चला रहे हैं। क्यों नहीं अपने राज्य में इस इस बीबीसी के इस बीबीसी के प्रोग्राम को दिखवाने के लिए बात करते हैं? प्लान कर रखा है। ये हरामजादों की सरकार है ना, जिनको आप गाली बकते हैं, कम्युनिस्ट, ये केरल में ही संभव है कि दिखाए। गली 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 दिखा रहे हैं और झेल रहे हैं। बैंक
AYF के लोग दिखाओ, गांव गांव दिखाओ, निकल पड़ा हमारा कैंपेन वो। लेकिन कहां है और दूसरी सरकारें? अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि वो ठीक कहा राहुल ने, और उसने कहा ठीक है हम मानते हैं। कहां है वो लोग? वह के एंटोनी जी के साहबजादे ने क्या कह दिया? कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, हर चीज में उनकी दखल है। उनका लड़का कह रहा है कि गलत पिक्चर नहीं, ये फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए। इन इन विभ्रांतियों के साथ आप समाज बदलने की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो मुझे तो डर लगता है कि मैं अपने कभी कभी, सुनीलम जी, डर लगता है कि साथ में लेकर चलो कहीं खंजर न मार दो। कहां खंजर मार दो कोई ठिकाना नहीं है। हमारी संख्या के हिसाब से मैं ये कहना, लेकिन मैं आपसे बताऊं अभी इस देश के अंदर उतनी हिम्मत किसी में पैदा नहीं हुई है। जिस दिन हम ऐसे भी नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं, करेंगे, इसीलिए वो हाथ नहीं लगाते। इस देश के अंदर बीजेपी के लोग मार जाते हैं थानेदार के हाथों, लेकिन कम्युनिस्ट तो रोज थाने पर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हम दलाली नहीं करते, इसलिए हमारे ऊपर हाथ नहीं उठता। हमें भी अब सोच करके इस सरकार के खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ, प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ, आजादी के लिए, संविधान की रक्षा के लिए व्यापक एकता जरा फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत है। जो किताबें मैं देता था शुरू आखिर के 13-14 साल में, मधु जी के बगल में रहता था, तो सब किताबें, उनकी आखिरी किताब को पढ़िए ना, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इंटरैक्शन, अरुण त्रिपाठी ने जरूर पढ़ी होगी। उसके अलावा कुछ, और आखिरी आर्टिकल उनका जो हिंदुस्तान टाइम्स में उनके देहांत से पहले, हाँ, 2 या 3 किस्तों में छपा था आखिरी वाली बात कर। लेकिन अपने नहीं, उसका कंटेंट देखिए, उसका मंतव्य देखिए, उसकी धार देखिए, उसका पैगाम सुनिए, और जाने और किधर जाने का उन्होंने अनुरोध किया है ये समझिए। सिर्फ अब विरोध के नाम पर विरोध करके आप भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार और ये व्यापक हमलाकारी, हमलावर सांप्रदायवाद से लड़ने के लिए, दोनों तरह के सांप्रदायवाद, बहुमत मेजोरिटेरियन कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, दोनों से लड़ना होगा। तभी हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत कर पाएंगे, और इस काम में तभी नौजवान भी आपके साथ और हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है। जी अरुण जी, कुछ आप कह रहे थे? जी हाँ, पहले आप।